द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी के 56 इंच का शायद कमाल नहीं हुआ, मोदी जी की लाल आंख ने कोई धमाल नहीं मचाया। शायद यही वजह है कि पीओके में अब चीन और पाकिस्तान दोनों साथ आ गए हैं और भारत के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है और ड्रैगन अब अपनी चाल चलने लगा है। अभी तक तो एलएसी पर ही वो कंट्रोल जताने की कोशिश कर रहा था, एलएसी को लेकर ही विवाद चल रहा था, लेकिन अब विवाद एलओसी को लेकर भी चलना शुरू हो गया है। और एलओसी को लेकर जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी जी की जो रणनीति थी और मोदी जी की जो कूटनीति थी, जिसके बारे में महिमा मंडन किया जाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि मोदी जी से ज़्यादा मजबूत नेता ही कोई नहीं है। मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज विश्व में भर में अगर चर्चा होती है भारत देश की, तो मोदी की वजह से होती है। मोदी की वजह से पाकिस्तान चुप बैठा है, मोदी की वजह से चीन चुप बैठा है। लेकिन कहां है ये असलियत, कहां है ये हकीकत? जब हकीकत के पैमाने के तराजू पर तौलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पैमाना आता है वो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा छल है, फरेब है, धोखा है। इन बातों के पीछे सच्चाई कम और फरेबी ज़्यादा नजर आती है। फिलहाल चलिए अब आपको खबर बताते हैं। एबीपी न्यूज़ के एक पोस्ट पर आप देखिए, लिखा हुआ है कि भारत के साथ सबसे बड़ा धोखा, पीओके में चीन और पाकिस्तान आए साथ, एलओसी पर ड्रैगन ने तैनात की तोप। अब एलओसी पर ड्रैगन तोप तैनात कर रहा है, यानी पाकिस्तान और चीन मिल रहे हैं। आप बताइए जरा कि मोदी जी की कूटनीतिक चाल कहां गई, मोदी जी का 56 इंच वाली ताकत कहां गई, मोदी जी की लाल आंखें कहां गई। ये देश इंतजार कर रहा है एक बार मोदी जी खड़े होकर ललकार दे, तो हो सकता है चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा हमने कई लोगों जब फील्ड पर बात की, जिन्होंने एक चश्मा पहन रखा था, उन चश्मे पहने हुए लोगों ने बोला पाकिस्तान की औकात नहीं है। चीन भी डर कर दुबक कर बैठ गया है। मोदी जी का शासन है और मोदी जी के शासन में देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, वैश्विक स्तर पर देश का नाम हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने देश, अगर कहीं पहचान देश की हो रही तो मोदी जी की वजह से हो रही। अब देखिए ये सबसे बड़ा धोखा फिर क्यों हो गया, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। चीन और पाकिस्तान पीओके में अब एक साथ आ गए हैं। भारत के दोनों दुश्मन इस विवादित इलाके में सैन्य गतिविधि मजबूत कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से चीन जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके तहत चीन स्टील हेड बंकरों का भी निर्माण कर रहा है, साथ ही ड्रोन क्षमता को भी बढ़ा रहा है। अधिकारियों के हवाले से बिजनेस टुडे ने यह जानकारी साझा की है। चीन के इस इलाके में पाकिस्तान को बड़ी सहायता मुहैया करा रहा है। एलओसी के आसपास के क्षेत्र में एनक्रिप्टेड संचार टावरों की स्थापना और भूमिगत फाइबर केबल बिछाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा चीन रडार सिस्टम यानी जेवाई और एचजीआर को मध्यम और कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। इनकी मदद से पाकिस्तानी सेना और वायु रक्षा इकाइयों को जरूरी खुफिया मदद मिल सकेगी। एलओसी पर चीनी तोप तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एलओसी पर चीनी 150 मिलीमीटर ट्रक माउंटेन होवित्जर तोप SH-15 को एलओसी के साथ कई जगहों पर देखा गया है। चीन के इस कदम को पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने और विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित चीनी निवेश की सुरक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। चीन सैनिक पीओके में सुरंग बना रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अग्रिम चौकियों पर चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी नहीं देखी गई, लेकिन कुछ इंटरसेप्ट से पता चला है कि चीनी सैनिक और इंजीनियर एलओसी पर भूमिगत बंकरों का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की लीपा घाटी में सुरंग निर्माण में लगे हुए थे। इससे लग रहा था कि यह सुरंग काराकोरम राजमार्ग से जोड़ने के लिए सभी मौसम वाली सड़क बनाने का हिस्सा है। ये रणनीतिक कदम बीजिंग की महत्वाकांक्षी 46 अरब डॉलर की सीपीईसी परियोजना से जुड़ा है। इसका लक्ष्य चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और चीन में शिनजियांग प्रांत के बीच एक सीधा मार्ग स्थापित करना भी है। इस क्षेत्र में चीनी सैन्य कर्मियों की लगातार उपस्थिति ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है।
भारत पहले भी गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीनी गतिविधियों पर आपत्ति जताई है। अधिकारियों ने कहा कि तनाव बरकरार रहने के कारण भारत सतर्क है और सीमा पार से पैदा होने वाले किसी भी संभावित खतरे को विफल करने के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं ये दरअसल क्या कूटनीति है, किस तरीके की चीज़ें हैं। और 56 इंच की मैं बात जो कर रहा हूँ वो मोदी जी छाती ठोक कर करते थे। क्या मोदी जी अब भी उसी तरीके की बातें करते हुए नजर आएंगे? क्या मोदी जी अभी भी अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या मोदी जी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? आप समझिए, मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है मोदी जी, और चीन इस तरीके से पीओके में खेल कर रहा है। क्या मोदी जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए? चुनाव से वक्त निकालना चाहिए, इंटरव्यूज से वक्त निकालना चाहिए, देखना चाहिए और अपने 56 इंच का प्रभावी जो है दिखाना चाहिए। निखिल राय लिखते हैं, मोदी जी की मर्जी से ही हुआ होगा, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं खड़कता। ये आप समझिए लोगों द्वारा राय क्या है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? मोदी जी की वजह से ही हो रहा होगा, मोदी जी की मर्जी से हो रहा होगा, क्योंकि मोदी जी की मर्जी जब तक नहीं होती है पत्ता नहीं हिलता। पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है, चीन की आप क्या बात करते हैं? इस तरीके का महिमा मंडन जो किया जा रहा है वो बताता है क्या हो रहा है। देवेश यादव लिख रहे हैं, मैं इस बात की कड़ी चावल के साथ निंदा करता हूं, निंदा मंत्री सिंह। ये भी लोग लिख रहे हैं, मतलब आप समझिए। और ये लिख रहे हैं, दिव्या राज ने लिखा, कहां पे है 56 इंच का, 56 इंच की छाती कहां पर है? लोग देखना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। अब की बार दोनों का सफाया होगा, राठौर हिंदुस्तानी लिख रहे हैं। दानिश अल्फरोज लिख रहे हैं, लो भाई, ऑल आइज ऑन पीओके का राग अलापने वाले, जरा लाल आंख दिखाने वाले 56 इंच की छाती वाले से पूछे कि पापा अब कैसे होगा भक्तों, हुतिया कैसे बनाएंगे, अब कौन सा ऐप बैन करेंगे, चीन ने तो छाती फाड़ दिया। ये भी लोग लिख रहे हैं कि चीन तो ये बात कर रहा है। विनोद लिख रहे हैं, देखिए मोदी जी की लाल आंख बनाकर वो तस्वीर लिख रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मोदी जी अभी कन्याकुमारी में चुनावी ध्यान लगा रहे हैं, वापस आकर चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाकर इनकी औकात दिखा देंगे। यानी मोदी जी अभी व्यस्त हैं और आते ही लाल आंख मोदी जी की दिखाई जाएगी। राजीव रंजन मोदी का परिवार है, चीन ये ना सोचे कि कोई कबूतर उड़ाने वाला प्रधानमंत्री है। भारत आज प्रत्येक दिन अपने दिव्यास्त्रों का सफल परीक्षण करता है। ये सीधे तौर पर बात कही जा रही है, भैया सफल परीक्षण हो रहा है और आप समझिए क्या कुछ होने वाला। मोहम्मद साहिद हुसैन लिख रहे हैं कि संबित पात्रा भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, देश सुरक्षित हाथों में, मुझे भगवान भेजा है। ये 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन जो संबित पात्रा ने कहा था ना कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में इस वक्त है, उस हाथ को मजबूत करना है, मुझे भगवान ने भेजा है। ये बातें तो लोग उसी पर पूछ रहे हैं। वैभव लिख रहे हैं कि कर लेने दो, इस बार हमारी सेना पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मारेगी और पीओके को भी खाली कराएगी। ये बातें भी लोगों द्वारा कही जा रही हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं। कुलदीप कैथल लिख रहे हैं, कहाँ हैं लाल आँखें, कहाँ हैं अपना सस्ता जेम्स बॉन्ड। ये कूटनीतिक हार है वर्तमान सरकार की, पता नहीं कहाँ से डंका बज रहा है। ये रामचंद्र लिख रहे हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं आखिरकार डंका कहाँ बज रहा है और कहाँ जो है 56 इंच की छाती है और लाल आँखें। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।